के चमोली में कुदरत की तबाही। ग्लेशियर टूटने से बर्बादी का मंजर। कई लोगों के बह जाने की आशंका। कई घरों को हुआ भारी नुकसान। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। ग्लेशियर टूटने से निकला सैलाब मानो सब कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर है। ऐसा लग रहा है कि मौत के इस सैलाब के रास्ते में जो भी आएगा ये उसे बहा ले जाएगा। चमोली में जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूट गया, जिससे धौलीगंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। साथ ही धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान की सूचना मिल रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रवाह ने किस तरह विकराल रूप धारण कर लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रेनी गांव के पास धौलीगंगा में जल प्रवाह अचानक बढ़ गया है। वीडियो में धौलीगंगा में बाढ़ का खौफनाक नजारा देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि नदी किनारे कई घर नष्ट हो गए हैं। कुछ लोगों के हताहत होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस आपदा में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर इस डैम पर गिरा। इससे डैम का एक हिस्सा टूट गया और डैम का पानी तेजी से अलकनंदा नदी में जाने लगा। इसके अलावा अलकनंदा, श्रीनगर डैम, ऋषिकेश डैम पर भी ग्लेशियर टूटने का असर पड़ा है। अलकनंदा नदी का प्रवाह बढ़ने से केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सभी चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में 6-7 घंटे के भीतर इस पानी के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आईटीबीपी के मुताबिक आपदा को देखते हुए बचाव कार्य के लिए सैकड़ों आईटीबीपी के जवान निकल पड़े हैं। फिलहाल पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और नुकसान का अंदाजा भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस तरह आपदा की खबर आ रही है, यह खबर बहुत डराने वाली हो सकती है। दोपहर के 11:30 बजे उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की खबरें आईं और इसके साथ ही तबाही और बर्बादी के मंजर की एक के बाद एक आती तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि करीब 9:30 बजे ग्लेशियर टूटा। जोशीमठ से 26 किलोमीटर दूर रेनी गांव के नजदीक धौलीगंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और सैलाब सारी सीमाओं को तोड़ता हुआ तेज गति से नीचे की ओर सब कुछ बहा ले चला। इस घटना में जान माल की बड़ी संख्या में नुकसान होने की आशंका है। जैसे जैसे तबाही की तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, तबाही के असर की खबरें सामने आने लगी हैं। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में बह गए हैं, कई घर नष्ट हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आपदा में 100 से 150 लोग के मारे जाने की आशंका जताई है। इस घटना से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है,
यहाँ काम करने वाले कई मजदूर लापता हैं। ऋषि गंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम, ऋषिकेश डैम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 9:10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। एहतियातन भागीरथी नदी का पानी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान, एसडीआरएफ की 10 और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू काम में जुटी हुई हैं। मदद के लिए कुछ और टीमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंच रही हैं। के पीआरओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे अभी के हालात क्या हैं? ऐसे में अलर्ट तो पूरे इलाके को कर ही दिया गया, अभी के ताजा हालात सर? जी, हमारे सैकड़ों जवान जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान है उसको हमने घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया। वो पहुंचने ही वाले होंगे वहां पे। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि जो गांव बसे हुए थे किनारों पे और नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा था, सभी को खाली करवा दिया गया है। मोस्टली सब जगह सूचना पहुंचा दी गई है और हमारे जवान खुद जाकर ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि लोग उन इलाकों को खाली कर दें जहां पर की खतरा है। साथ ही जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, नीचे गोचर और उसके आगे तक के इलाकों में, बिकॉज नदी का जो पानी है वो हर लेवल पर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और वो जब तक नीचे नहीं पहुंच जाता है, मुझे लगता है शायद ऋषिकेश हरिद्वार तक, तब तक हमें स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। आपकी टीम कितनी देर में वहां पहुंच जाएगी सर? जी, हमारी एक टीम पहुंच चुकी है लगभग, चूंकि जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर है और सुबह ही लगभग 10 बजे की ये घटना थी। निकल गए थे हम लोग सब 10:30 पौने 11 पे, वहाँ से हमारी टीम्स निकल गई थी। टीम्स पहुंच गई। थोड़ा नेटवर्क का वहाँ पे इशू है, थोड़ी देर में हमें वहाँ से विजुअल्स और बाकी चीजें भी मिलने लगेंगी। कुछ तस्वीरें सर देखिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं, हम समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही है। सर देखिए, आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं, दो ऐसे सवाल जो मैं अभी तुरंत से आपसे जानना चाहूंगी। खबर जो आई कि कुछ मजदूर वहां पर बह गए हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा, क्या इसको क्लियर कर पाएंगे सर? जी देखिए, चूंकि बिल्कुल साफ दिन था, बहुत ज्यादा बारिश और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहां पर और संडे का दिन था, जो इलाके हैं वहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता था। ये ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर अचानक ही बहुत जोर की आवाज आई और ये आवाज जोशीमठ तक सुनाई पड़ी। जो हमारे सेनानी थे वहां पर, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत ही एक खतरनाक सी आवाज जिसको हम कहेंगे, जो कि बादल टूटने की या गरजने की होती है, उससे भी बड़ी आवाज थी। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1070 और 95574448 जारी किए हैं। सरकार ने अपील की है कि इस घटना के बारे में पुराने वीडियो सर्कुलेट कर अफवाह न फैलाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वो खुद चमोली रवाना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे बसे सभी जिलों में नदी के जल स्तर पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है।
इसलिए राज्य सरकार ने यहाँ भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।